वो कभी थे सिंधिया के ड्राइवर, फिर सिंधिया को हराकर बने बीजेपी सांसद। चुनाव से पहले केपी यादव के बिगड़े बोल, महाराजा सिंधिया को बता दिया मूर्ख। भीड़ में कुछ मूर्ख लोग भी होते हैं जिन्हें यह भी नहीं पता कि हमें मंच पे बोलना क्या है। क्या यह कांग्रेस का बिछाया जाल? नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद। समय, लक और नेता कब पलटी मार जाए कोई नहीं जानता। मध्य प्रदेश के गुना शिवपुरी में भी इस वक्त यही कहानी दोहराई जा रही है। गुना शिवपुरी से बीजेपी के मौजूदा सांसद केपी यादव के एक बयान के बाद एमपी की सियासत में बड़ा उबाल आ गया है। यह बयान उन्होंने और किसी के लिए नहीं बल्कि बीजेपी के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर दिया है। कभी सिंधिया को महाराज कहने वाले सांसद केपी यादव ने अपनी ही पार्टी के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को मूर्ख बता दिया। भीड़ में कुछ मूर्ख लोग भी होते हैं जिन्हें यह भी नहीं पता कि हमें मंच पे बोलना क्या है। वो समझते अपने आप को बड़ा बुद्धिजीवी हैं, लेकिन ऐसे कई मूर्ख लोग होते हैं, मैंने तो पहले खुल के भी कहा था, कि जिन्हें यही नहीं पता कि हम भारतीय जनता पार्टी में हैं और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ सांसद है और भरे मंच से जहाँ केंद्रीय मंत्री बैठे हैं, जहाँ और भी कई जनप्रतिनिधि बैठे हैं, वहां मंच से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो कि 2019 में हमसे गलती हुई थी। मतलब उनकी बुद्धि विवेक की मैं दाद देता हूं, तो उनमें कहां से ये बुद्धि आती है, कहां से इस तरह की चीजें वो बोल लेते हैं। हिम्मत कहां से आती है कि जिसका खा रहे हो उसी की थाली में छेद कर रहे हो। जिस पार्टी ने आपको मान सम्मान दिया, जिस पार्टी में आप हो, आप भरे मंच से उस पार्टी का अगर सांसद जीता है और आप ये कह रहे हो कि आपसे गलती हुई है, तो ये तो समझ से परे है। और अगर उनको इतनी तकलीफ है तो मुझे लगता है कि उन लोगों को जहां वो थे वहीं रहना था, और इतने जनप्रिय अगर वो हैं तो वहीं रह के और फिर से एक बार संघर्ष करते। केपी यादव के इस बयान को मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने हाथों हाथ लिया और इस बयान के सहारे बीजेपी और सिंधिया दोनों को घेरने की कोशिश की। केपी यादव के बयान को पहले एमपी कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने ट्वीट किया, जिसमें लिखा गया, बीजेपी सांसद का सिंधिया पर हमला। बोले, कुछ मूर्ख लोग होते हैं जिन्हें यह भी पता नहीं होता कि मंच पर बोलना क्या है। ये खुद को बुद्धिजीवी समझते हैं। बस इसके बाद तो तमाम बड़े नेताओं ने इस बयान पर ट्वीट्स की बौछार कर डाली। जयराम रमेश ने इसे रीट्वीट करते हुए लिखा, गद्दारी का नतीजा न घर के रहे न घाट के। दिग्विजय सिंह ने भी इसे रीट्वीट किया है। बीजेपी सांसद केपी यादव का यह बयान पार्टी लाइन से अलग आने को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन इस बयान के पीछे की रणनीति और कांग्रेस का फैलाया जाल आपको बताएं उससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया का वो बयान सुन लीजिए, जिसमें उन्होंने गुना के लोगों से माफी मांगी थी और उसी को लेकर केपी यादव ने ये बयान दे डाला। क्षमा मांगे, जाने या अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। मेरा संबंध मेरे आपके साथ, मेरे भाइयों और बहनों, मेरा राजनीतिक संबंध है। ये दिल धड़कता है तो आपके लिए धड़कता है, विकास करने की सोच है तो आपके लिए। मुझसे जो गलतियां हुई हों वो माफ करना, पर ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि जैसे मैं पहले लगा था, इस संभाग के लिए, केवल शिवपुरी नहीं लेकिन संपूर्ण संभाग के विकास और प्रगति के लिए मैं अपने जीवन के अंतिम सांस तक आपके लिए समर्पित रहूंगा। भीड़ में कुछ मूर्ख लोग भी होते हैं जिन्हें यह भी नहीं पता कि हमें मंच पे बोलना क्या है। वो समझते अपने आप को बड़ा बुद्धिजीवी हैं, लेकिन ऐसे कई मूर्ख लोग होते हैं, मैंने तो पहले खुल के भी कहा था, कि जिन्हें यही नहीं पता कि हम भारतीय जनता पार्टी में हैं और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ सांसद है
और भरे मन से जहां केंद्रीय मंत्री बैठे हैं, जहां और भी कई जनप्रतिनिधि बैठे हैं, वहां मन से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो कि 2019 में हमसे गलती हुई थी। मतलब उनकी बुद्धि विवेक की मैं दाद देता हूं, तो उनमें कहां से ये बुद्धि आती है, कहां से इस तरह की चीजें वो बोल लेते हैं, हिम्मत कहां से आती है कि जिसका खा रहे हो उसी की थाली में छेद कर रहे हो। जिस पार्टी ने आपको मान सम्मान दिया, जिस पार्टी में आप हो, आप भरे मन से उस पार्टी का अगर सांसद जीता है और आप ये कह रहे हो कि आपसे गलती हुई है, तो ये तो समझ से परे है। और अगर उनको इतनी तकलीफ है तो मुझे लगता है कि उन लोगों को जहां वो थे वहीं रहना था, और इतने जनप्रिय अगर वो हैं तो वहीं रह के और फिर से एक बार संघर्ष करते। सुना आपने इन दोनों बयानों को। बीजेपी सांसद केपी यादव का अपनी ही पार्टी के केंद्रीय मंत्री को लेकर दिया यह बयान साफ इशारा कर रहा है केपी यादव कांग्रेस की गोद में बैठने की तैयारी तो नहीं कर रहे, क्योंकि ऐसा बयान कांग्रेस में आता तो कोई अचंभा नहीं होता। पर बीजेपी जैसी संगठनात्मक पार्टी में केपी यादव की बगावत उन्हें कांग्रेस के हाथों में खेलने वाले मोहरे से ज्यादा कुछ नहीं बता रही है। वैसे आपको केपी यादव गुना शिवपुरी सीट का इतिहास अगर समझाएं तो शायद ये सारा माजरा आपको समझ में आ जाएगा। गुना शिवपुरी आजादी से पहले ग्वालियर स्टेट में आता था, जहां के महाराजा सिंधिया थे। आजादी के बाद गुना शिवपुरी सीट वो लोकसभा सीट रही जहां से सिंधिया चुनाव लड़ते और संसद तक जाते रहे। इस सीट से राजमाता सिंधिया से लेकर माधवराव सिंधिया तक लोकसभा गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस सीट से 3 बार चुनकर लोकसभा पहुंचे हैं। और इन 15 सालों में केपी यादव पहले सिंधिया के ड्राइवर थे, उसके बाद उनके लोकसभा प्रतिनिधि रहे, यानी कि उनके पीए रहे, जो सिंधिया की गैर मौजूदगी में गुना शिवपुरी की जनता की प्रॉब्लम सिंधिया तक पहुंचाते थे और फिर उसका निपटारा किया जाता था। लेकिन फिर आया पिछला चुनाव, जब केपी यादव ने सिंधिया से बगावत की और बीजेपी के टिकट पर सिंधिया के खिलाफ ही मैदान में उतर गए। मोदी लहर का साथ मिला और केपी यादव चुनाव जीत भी गए। केपी यादव की जीत और सिंधिया की हार ने गुना शिवपुरी सीट का समीकरण बदला था और इस घटना ने इन दोनों की अदावत भी शुरू कर दी। लेकिन सिंधिया ने कभी केपी यादव का नाम तक नहीं लिया। लेकिन कुछ ही वक्त बाद कांग्रेस में हालात बदले और सिंधिया न सिर्फ बीजेपी में शामिल हुए बल्कि उनकी बदौलत मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार तक बन गई। बीजेपी ने भी सिंधिया का मान रखा और उन्हें केंद्रीय मंत्री बना डाला। जो केपी यादव बीजेपी में जाकर सांसद बने, एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके ऊपर मंत्री बनकर आ गए थे। केपी यादव की हालत मरता क्या न करता वाली हो गई। पहले सिंधिया से बगावत की, लेकिन अब वो उनकी ही पार्टी में उनसे बड़े पद पर बैठ चुके थे। गुना शिवपुरी सीट का समीकरण फिर से बदल चुका था। चुनाव के एंड पहले सिंधिया की ये माफी जो उन्होंने गुना में अपनी पुश्तैनी सीट से लोगों के बीच मांगी, केपी को समझ आ गया कि अगर सिंधिया ने इस सीट से दावेदारी ठोक दी तो उनका पत्ता कट जाएगा और मोदी लहर से जो संसदीय सीट मिली है वो तो जाएगी ही, हालात और बुरे हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने भी इस सीट पर अपने दावेदारी को मजबूत करने के लिए ये बयान दे डाला, जिसके पीछे विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं कि वो कांग्रेस के संपर्क में है और अगर गुना शिवपुरी से बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया तो वो कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतर जाएंगे। और खबर तो ये भी है कि उनके हालिया बयान की स्क्रिप्टिंग भी कांग्रेस के एक धुरंधर दिग्विजय सिंह कर रहे हैं, जो एक हफ्ते पहले तक गुना शिवपुरी से सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ने का दम भर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने बयान पलटकर महू से चुनाव लड़ने की बात कह दी है, जो बताता है कि गुना शिवपुरी से कांग्रेस को केपी यादव नाम का कैंडिडेट मिलता दिखाई दे रहा है, जिनको लेकर जल्द ही घोषणा भी हो सकती है। क्षमा मांगे, जाने या अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना। मेरा संबंध मेरे आपके साथ, मेरे भाइयों और बहनों, मेरा राजनीतिक संबंध है। ये दिल धड़कता है तो आपके लिए धड़कता है, विकास करने की सोच है तो आपके लिए। मुझसे जो गलतियां हुई हों वो माफ करना, पर ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि जैसे मैं पहले लगा था इस संभाग के लिए, केवल शिवपुरी नहीं लेकिन संपूर्ण संभाग के विकास और प्रगति के लिए मैं अपने जीवन के अंतिम सांस तक आपके लिए समर्पित रहूंगा। भीड़ में कुछ मूर्ख लोग भी होते हैं जिन्हें यह भी नहीं पता कि हमें मंच पे बोलना क्या है। वो समझते अपने आप को बड़ा बुद्धिजीवी हैं, लेकिन ऐसे कई मूर्ख लोग होते हैं, मैंने तो पहले खुल के भी कहा था, कि जिन्हें यही नहीं पता कि हम भारतीय जनता पार्टी में हैं
और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ सांसद है और भरे मंच से जहां केंद्रीय मंत्री बैठे हैं, जहां और भी कई जनप्रतिनिधि बैठे हैं, वहां मंच से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो कि 2019 में हमसे गलती हुई थी। मतलब उनकी बुद्धि विवेक की मैं दाद देता हूं तो उनमें कहां से ये बुद्धि आती है, कहां से इस तरह की चीजें वो बोल लेते हैं, हिम्मत कहां से आती है कि जिसका खा रहे हो उसी की थाली में छेद कर रहे हो। जिस पार्टी ने आपको मान सम्मान दिया, जिस पार्टी में आप हो, आप भरे मंच से उस पार्टी का अगर सांसद जीता है और आप ये कह रहे हो कि आपसे गलती हुई है, ये तो समझ से परे है। और अगर उनको इतनी तकलीफ है तो मुझे लगता है कि उन लोगों को जहां वो थे वहीं रहना था और इतने जनप्रिय अगर वो हैं तो वहीं रह के और फिर से एक बार संघर्ष करते